नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख बावड़ियों के संबंध में। कौन कौन से जिले में कौन कौन सी बावड़ियाँ हैं और कौन कौन से प्रमुख बावड़ियाँ हैं जो कि प्रसिद्ध हैं, उनको हम याद करने का प्रयास भी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखें कि चांद बावड़ी कहाँ पर है। तो दोस्तों चांद बावड़ी है आभानेरी दौसा में। कहाँ पर है? आभानेरी दौसा में स्थित है चांद बावड़ी। और भांडा रेंज की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? ये भी स्थित है कहाँ है? दौसा में। फिर बात करें रानी जी की बावड़ी, नागर सागर कुंड, गुलाब बावड़ी, गुल्ला की बावड़ी, चंपा की बावड़ी और अनारकली की बावड़ी। देखिए दोस्तों यहाँ पर लगातार यहाँ देखिए 3 नंबर से लेकर आप यहाँ पर 8 नंबर तक देखिए, लगातार आपको रानी जी की बावड़ी, नागर सागर कुंड, गुलाब बावड़ी, गुल्ला की बावड़ी, चंपा की बावड़ी और अनारकली की बावड़ी, ये सारी बावड़ी आपको कहाँ पर मिलेगी बूंदी में। और बूंदी को बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। आगे बात करें 9वें नंबर पे, तो 9वें नंबर पर लिखिए दोस्तों तपसी बावड़ी। तो तपसी बावड़ी कहाँ पर स्थित है? ये शाहबाद 12 में स्थित है। और पन्ना मीणा या पन्ना मियाँ की बावड़ी कहाँ स्थित है? ये जयपुर में स्थित है। देखिए दोस्तों आगे बात करें हम 11वें नंबर पर, तो यहाँ पर आती है हाड़ी रानी की बावड़ी जो कि टोंक में स्थित है। कहाँ स्थित है? टोंक में। यहाँ पर है हाथी की बावड़ी, तुर्जी का झालरा, नेणसी की बावड़ी, देवकुंड की बावड़ी और कातन बावड़ी और तापी बावड़ी, ये सारी बावड़े कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर? जोधपुर में स्थित है। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये तापी बावड़ी है और यहाँ पर जो है वो तपसी बावड़ी है। कौन सी है? तपसी बावड़ी, जो कहाँ पर? शाहबाद 12 में स्थित है। और तापी बावड़ी कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। यहाँ पर हम देखिए आगे नंबर पर, यहाँ पर देखिए 18वें नंबर पर है दूध बावड़ी जो कि माउंट आबू में है, विनीता बावड़ी चित्तौड़गढ़ में, लंबी बावड़ी धौलपुर में और लास्ट में आती है चेतन दास की बावड़ी जो लोहारगढ़ झुंझुनू में स्थित है। अब दोस्तों इन सारी बावड़ियों को हमने देख लिया, अभी इन्हें याद करने का प्रयास भी हम कर लेते हैं कि किस प्रकार हमने याद करें। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों यहाँ पर आती है चांद बावड़ी आभानेरी दौसा और दूसरा आती है भांडा रेंज की बावड़ी दौसा। अब देखिए दोस्तों कैसे याद करना है, चांद जो होता है उसकी जो आभा होती है वो फैल जाती है। इसी प्रकार से को याद रखना है कि चांद कहाँ पर है? आभा में है। चांद की आभा कहाँ? दौसा में। दौसा में चांद की आभा कहाँ? दौसा में। तो आभा फैल गई किसकी? चांद की। चांद का प्रकाश फैल जाता है, उसकी आभा फैल जाती है। तो चांद बावड़ी कहाँ है? आभानेरी दौसा में। और दूसरी ध्यान दीजिए दोस्तों, जो डोसा होता है इसे आप लिखिए डोसा। जब डोसा हम लिखते हैं तो डोसा क्या गोल होता है और चांद भी गोल होता है। तो इस प्रकार से आप देखिए वाइट कलर का होता है डोसा भी और चांद भी वाइट कलर का होता है, क्रीम कलर का होता है। ये भी डोसा भी क्रीम कलर का होता है। इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। दूसरा आपको याद रखना है कि जो भांडा रेंज की बावड़ी डोसा में, इसको कैसे याद रखना है कि हमने डोसे बनाए और डोसे किससे बनाए? भांडे में से निकालकर, भांडे में से मटेरियल निकाला और उससे डोसे बनाए। जो बर्तन होता है भांडा, जो बड़े जो बर्तन होते हैं उन्हें भांडा बोला जाता है। इन बड़े बर्तनों में से भांडे का जो डोसे का जो घोल था वो इकट्ठा किया हुआ था और इसमें से डोसे का घोल निकाला और डोसा बनाया। भांडे में से डोसे का घोल निकाला और डोसा बनाया। तो आप याद रख सकते हैं कि भांडा रेंज की बावड़ी कहाँ स्थित है? वो दौसा में स्थित है। देखिए रानी जी की बावड़ी प्रसिद्ध बावड़ी है दोस्तों, ये बहुत ही प्रसिद्ध बावड़ी है रानी जी की बावड़ी। प्रश्न कई बार पूछा भी जाता है कहाँ स्थित है? कि बूंदी में स्थित है। तो ये बहुत ही सिंपल है। इन रानी जी की बावड़ी, नागर सागर कुंड, दोनों प्रसिद्ध हैं। बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आते नहीं है, पर ये हम यहाँ पर इस प्रमुख स्थानों में गिने जाते हैं तो इनको हमने ले लिया। बाकी रानी जी की बावड़ी, नागर सागर कुंड, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन और लगभग सबको आता है। आगे बात करें हम तपसी की बावड़ी। तपसी की बावड़ी तो यहाँ पर आ जाता है शाहबाद 12। अब देखिए जो शाहबाद है वो शाहजहाँ के नाम पर इसका नाम शाहबाद रखा गया था। और शाहजहाँ जो था उसने बहुत तपस्या की कि उसके बेटे सुधर जाएं, लड़ाई झगड़ा ना करें राजकाज के लिए, क्योंकि औरंगजेब ने सभी भाइयों को मार दिया था और अंत में उसने पद प्राप्त कर लिया था, वो बादशाह बन गया था। तो शाहजहाँ की यही प्रयास था कि उसके जो बेटे हैं आपस में उत्तराधिकार का युद्ध ना करें। बहुत प्रयास किया, बहुत तपस्या की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। तो शाहजहाँ ने बार बार प्रयास किया। कहाँ? शाहबाद 12 तपसी बावड़ी। आगे बात करें पन्ना मीणा या मियाँ की बावड़ी जो कि जयपुर में स्थित है। देखिए दोस्तों जयपुर में पहले मीणाओं का अधिकार था, बाद में यहाँ पर कछवा वंश का अधिकार हुआ। तो कछवा वंश से पहले किसका अधिकार था? मीणा का। तो आप इसे याद रख सकते हैं। तो प्रारंभ किसने किया था? जयपुर का मीणाओं ने किया था। यहाँ पर आ जाते हैं हाड़ी रानी की बावड़ी टोंक। अब देखिए दोस्तों हाड़ी, जैसे हाड़ा या हाड़ी कोई शब्द आता है तो हमारे पास आता है हाड़ोत्तिका क्षेत्र, जिसमें कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ का जो क्षेत्र आता है उसे हम मानते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना, ये प्रमुख रूप से आपको ध्यान देना है कि हाड़ी रानी की जो बावड़ी है वो कहाँ स्थित है? टोंक में स्थित है। इसे ध्यान दीजिए क्योंकि ऑप्शन में कन्फर्म है कि आपको बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारा में से कोई और भी ऑप्शन आपको मिल सकते हैं, लेकिन हमारा आंसर क्या होगा? टोंक। आप ध्यान दीजिए टोंक, ये आपको प्रमुख रूप से ध्यान रखना है। अगर बाकी यहाँ पर आ जाती है हाथी की बावड़ी, तुर्जी का झालरा, नेणसी की बावड़ी, देवकुंड, कातन बावड़ी और तापी बावड़ी कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है। देखिए दोस्तों नेणसी है, नेणसी का संबंध मारवाड़ से था, जोधपुर से, तो आप इसे वैसे याद रख सकते हैं। देवकुंड वहाँ पर, देवकुंड की जो है वो भी बावड़ी प्रमुख है वहाँ पर।
इन सबको आप याद रख सकते हैं। और तापी बावड़ी जोधपुर का जो गढ़ है, जो मेहरानगढ़ है, बहुत ही गर्म हो जाता है गर्मी में, तो आप याद रखें बहुत ताप वहाँ पर हो जाता है। हाथी की बावड़ी आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हाथी की जो बावड़ी है, हाथी की बावड़ी में जो मेहरानगढ़ है, देखिए बहुत बड़ा, बहुत विशाल गढ़ है, वो एक हाथी के समान लगता है। तो आप ये याद रख सकते हैं कि हाथी बावड़ी कहाँ स्थित है, वो जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर? जोधपुर में स्थित है। और तुर्जी का झालर प्रसिद्ध है, तो इस वजह से आप उसे याद रख सकते हैं। आगे बात करें दोस्तों दूध बावड़ी, तो दूध बावड़ी की हम बात करते हैं। दूध बावड़ी की हम बात करते हैं तो दोस्तों जो दूध बावड़ी है वो कहाँ है? माउंट आबू में है। तो देखिए माउंट आबू के राजस्थान का सबसे ठंडा प्रदेश माना जाता है। माउंट आबू राजस्थान में पहाड़ी प्रदेश है। यहाँ पर देखिए आप बर्फ़ जमती है, तो अब बर्फ़ का कलर कौन सा होता है? वाइट कलर होता है। और वाइट कलर पे यहाँ पर क्या दूध का वाइट कलर होता है। तो दूध बावड़ी कहाँ की है? माउंट आबू की। कहाँ की है? माउंट आबू की है। विनीता बावड़ी को याद रखिए, विनीता बावड़ी चित्तौड़गढ़। तो जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने बहुत विनय किया, बहुत विनय किया कि मुझे आप इसको पद्मिनी का चेहरा दिखा दीजिए, पद्मिनी का चेहरा दिखा दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो वहाँ पर युद्ध हुआ। उस तो विनय किसने किया? अलाउद्दीन ने किया। कहाँ किया? चित्तौड़ में किया। लंबी बावड़ी धौलपुर में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? धौलपुर में स्थित है। तो धौलपुर में ध्यान दीजिए दोस्तों, राजस्थान का सबसे छोटा जो जिला है वो धौलपुर है, लेकिन बावड़ी यहाँ सबसे लंबी है। धौलपुर क्या है? सबसे छोटा जिला है, लेकिन बावड़ी क्या है? सबसे लंबी है। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं। यहाँ पर आता है चेतन दास की बावड़ी। देखिए चेतन दास की बावड़ी लोहारगढ़ झुंझुनू में। तो यहाँ पर क्या है? चेतन का झुंझुना किसका है? लोहे का है। चेतन का झुंझुना लोहे का है। मैंने उनको इसी प्रकार से याद किया था, तो आप इन्हें इसी प्रकार से याद कर सकते हैं। तो आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी की शेष बावड़ियों को मैं और आपको भी बता देता हूँ। उसमें हमारे बावड़ियों का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों कुछ बावड़े और बची जिन्हें और देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 21 बावड़े हम पहले देख चुके थे। अब शेष यहाँ पर 27 तक और देख लेते हैं, 22 से 27 तक। तो 22 नंबर पर नौलखा बावड़ी, फिर 23 पे त्रिमुखी बावड़ी, फिर उदय बावड़ी और चोखी बावड़ी। इस प्रकार से ये 4 बावड़े हैं। चारों की चारों बावड़े कहाँ पर स्थित है? ये डूंगरपुर में स्थित है। कहाँ? नौलखा बावड़ी, त्रिमुखी बावड़ी, उदय बावड़ी और चोखी बावड़ी। तो तीनों की ये चारों की चारों कहाँ? डूंगरपुर में स्थित है। अब बात करें चमना की बावड़ी और बैराज की बावड़ी। दोनों जो बावड़ियाँ हैं वो स्थित है भीलवाड़ा में। कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। जो चमना की बावड़ी है वो शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है, और बैराज की जो बावड़ी है वो स्थित है बनेड़ा भीलवाड़ा पे। अब देखिए दोस्तों को याद करने का हम प्रयास कर लेते हैं। देखिए नौलखा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर में। नौलखा हार चुराकर कहाँ छुप गए? डूंगर में छुप गए। कहाँ छुप गए? डूंगर में छुप गए। नौलखा हार चुराकर डूंगर में छुप गई। या फिर इसे इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो नौलखा हार पहन लेता है वो ऐसे जो नौलखा हार पहन लेता है वो ऐसे समझता है जैसे सबसे ऊपर वो बैठा है, डूंगर पर बैठा है। आगे बात करें त्रिमुखी बावड़ी। तो दोस्तों त्रिमुखी बावड़ी यहाँ पर ये जो भी डूंगरपुर में स्थित है। तो दोस्तों जो हम पहाड़ बनाते हैं वो इस तरह से बनाते हैं। और दोस्तों आप देखिए जो पहाड़ों का जो आकार है ये इस त्रिकोणा जैसा है, त्रिमुखी जैसा ही है। त्रिकोण इनका आकार होता है, और पहाड़ों को हम राजस्थान भाषा में डूंगर भी बोलते हैं। तो आप याद रखिएगा त्रिमुखी बावड़ी कहाँ पर स्थित है? उदय, ये डूंगरपुर में स्थित है। अब देखिए उदय बावड़ी कहाँ? ये डूंगरपुर में। तो उदय बावड़ी जो सूर्य होता है वो पहाड़ों के पीछे से निकलता हुआ प्रतीत करते हैं हम। जब हम ड्राइंग बनाते थे बचपन में, तो इस प्रकार से जब हम देखते थे कि सूरज को हमने ऐसे बनाया और सूरज निकलता प्रतीत होता, तो कहाँ से निकल रहा है? ये पहाड़ों के पीछे से निकल रहा है। तो कहाँ से उदय हो रहा है? पहाड़ों के पीछे से हो रहा है, डूंगर के पीछे से हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये उदय बावड़ी कहाँ हो गई? डूंगरपुर में हो गई। अब बात कीजिए यहाँ पर चोखी बावड़ी। चोखी बावड़ी क्या हो गई? चोखी बावड़ी जो डूंगरपुर में। तो हमने कहावत सुनते हैं कि दूर के डूंगर दूर से चोखे लगते हैं, दूर से अच्छे लगते हैं। तो चोखी बावड़ी क्या हो गई? चोखी बावड़ी स्थित हो गई डूंगरपुर में। दूर के डूंगर दूर से ही चोखे लगते हैं, दूर से ही अच्छे लगते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम याद करते हैं कि चमना की बावड़ी जो है वो चमना की बावड़ी कहाँ स्थित है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। तो इसे कैसे याद रखना है कि चमना जो है वो भीलों की शान है। चमना जो है वो भीलों की शान है। और दूसरा यहाँ पर याद रखिए बैराज की बावड़ी बनेड़ा में जो स्थित है, इसे याद रखना कि बैराज को भीलों के बनेड़ा अच्छे लगते हैं। बैराज को भीलों के बनेड़ा अच्छे लगते हैं। तो इस प्रकार से आप बावड़ों को याद रख सकते हैं। कुछ एक बावड़ों को याद करने में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा बावड़े हमने किसी ट्रिक से जोड़कर याद करने का प्रयास किया है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।